पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैम उनके पास जो पैसा है वो अपने घर का गुजारा करेंगे कि ये सब खरीदना खरीदना पसंद करेंगे, नहीं खरीदे, और इसकी वजह से मैम हमारी जीडीपी और घटेगी। थोड़े दिन की बात है, हमारा जीडीपी और हमारे ऊपर जो कर्जा लगा है वो बराबर हो जाएगा। पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैम उनके पास जो पैसा है वो अपने घर का गुजारा करेंगे कि ये सब खरीदना पसंद करेंगे, नहीं खरीदे, और इसकी वजह से मैम हमारी जीडीपी और घटेगी। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का। First of all, we were talking about falling. We were talking about impact of falling GDP on employment, but we are just talking about falling GDP, not employment. सर ये employment पे सर मतलब अगर हमें employment करना है, हाँ अगर first of all अगर हमको employment जारी करना है, so we should be thinking about few innovative things. After post COVID era, we will take this as an era because it's really a huge. It was really an if you see in terms of historians, and really a huge or anything, like it created huge loss in the whole global economy. So we should be focusing on more role. Every factor plays a role. Every factor plays a major role in economy, be it climate change, be it anything else. So डेवलप कम्युनिटीज में, डेवलप जो कंट्रीज हैं उनमें आपका क्या है कि एआई बेस्ड है, सब कुछ ऑटोमेशन है, तो वहां पर अगर जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ऐसा नहीं है उधर पे। तो इसलिए हम बात कर रहे थे जॉबलेस ग्रोथ की। जब ऑटोमेशन बढ़ता है जीडीपी बढ़ती है लेकिन उसमें रोजगार तो नहीं मिला लोगों को, इसलिए हम उसकी बात कर रहे थे, दैट इज वो जॉबलेस ग्रोथ है। और अभी आप एक चीज सुन रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी नौकरियां गई हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी नौकरियां गई, क्योंकि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दो चीजों में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अगर आप सुन रहे होंगे कि अभी लास्ट जो क्वार्टरली थी कौन सी वाली, मार्च से लेके जून तक की, उसमें आपके कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करोड़ जॉब्स गए हैं, 12 करोड़ जॉब गए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके 2 करोड़ जॉब गए। तो उसमें से भी अकेले जून में आपके 50 लाख जॉब्स आपके गए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से जॉब्स आते हैं, जो अभी किसकी बात कर रहा था मैं, जो आपकी अभी जो टर्शियरी सेक्टर था, सर्विस सेक्टर, ये अमूमन उसमें आता है, और जो अनऑर्गेनाइज है उसमें प्राइमरी सेक्टर आता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें ऐसे जॉब्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, आपका पीएफ कटता है, आपको टाइमली सैलरी मिलती है, सब कुछ है। लेकिन आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे आपका एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, आपका डेली जो दिहाड़ी लगाते हैं लोग, वो चीज है उसमें, तो वो सब शामिल है। तो उससे पता लगता है हमारा थोड़ी सी ग्रोथ क्या हो रही है। ओके, तो आप बात करते हैं जॉब्स, वैकेंसीज बहुत है इंडिया में। जैसे आप रेलवेज की बात कर रहे हैं, रेलवेज में कितने 90,000 अभी आपको पता है वैकेंसीज है, रेलवे 90,000 वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट ने एग्जाम तो करा के भी रखे हैं या फॉर्म भरवा के रखे हैं, बट नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर में डाउन है ना। अच्छा, अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो मैं एसएससी और जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है बैंक्स के, उसकी बात करते हैं तो 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी उस टाइम में, अगर आप मैंने एक वीडियो डाला था प्रसून वाजपेयी का, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि 2014 में ऑलमोस्ट इन दोनों मिला के एसएससी वाले जॉब्स और जो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के जॉब हैं, इसमें आपके ऑलमोस्ट 38,000 जॉब्स थे उस टाइम में, और अभी इस टाइम में कितने जॉब्स हैं, 1100 जॉब्स हैं। मतलब प्रॉब्लम यही है कि अभी वैकेंसीज बहुत हैं, और हमारे पास जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो उसको अगर फुल करेंगे तो उनको सभी को जॉब मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात, आमदनी घट गई है, और जो कि अब मैंने आपको जो जीडीपी के फिगर्स दिखाए वो उस पे डाउन करता है। तो अब वो ये बोल रहे कि चारा क्या है, चारा यही है कि
इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्राइवेटाइजेशन कीजिए, और गवर्नमेंट अपने पास जो भी लायबिलिटीज है उसको गवर्नमेंट हटाए। तो अभी इसलिए हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो एजुकेशन है, ये आपको पता है, वोकेशनल एजुकेशन तो नहीं है कि आप जैसे कॉलेज से आउट हो जाएंगे तो आप कोई आप खुद का जॉब कर सकते हैं, इस तरह का तो है नहीं। सारे के सारे मैकॉइन उससे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। तो उससे होता क्या है कि आपके पास अनएम्प्लॉयड की संख्या बढ़ रही है, आपके पास कोई स्किल है नहीं, और अभी बढ़ रहा है, आपको नई नई फील्ड्स में आपको नई नई एक्सपर्टीज चाहिए। तो इसलिए हमारे में क्या है कि अनएम्प्लॉयड बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हैं मिला के, मतलब एक काफी चीजें आपके इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इसमें अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैटर करती हैं। ओके, और अपने कंट्री में कैसा माहौल है इन्वेस्टमेंट का, वो भी डिपेंड करता है। आपके यहाँ पर माहौल अच्छा होगा तभी तो आपके यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। यहाँ पर सौहार्द का माहौल होगा तो होगा इस तरह से। और आपके यहाँ पर सिर्फ हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा ज्यादा हम लोग क्या डिपेंड करते हैं। अभी अभी आपने जो 8 कोर सेक्टर्स की बात की है, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही है जिसमें हमारी क्या हुई है इस बार पॉजिटिव ग्रोथ है। 3.8 3.2 है समथिंग, 3.2 आई बाकी थिंक सारे के सारे। हाँ 3.2 हाँ, तो आपके बाकी सेक्टर्स आपके बिल्कुल अभी बता सब माइनस में है। ये तो जो आप बता रहे हैं कि जो लास्ट क्वार्टरली में 23.9%, जो -23.9% है ना, ये तो किसने निकाला है? ये एसबीआई का एक वो है आकलन है, वो गवर्नमेंट की एजेंसी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट वालों से पूछें, प्राइवेट जो न्यूट्रल जो इसमें जो प्लेयर्स हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो -40-50। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसने भी खुद बोला है, उन्होंने भी खुद बोला है, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ दिस इकोनॉमिस्ट ना, उसने हार्वर्ड में उसने पढ़ाई करवाई भाई, ही वाज अ टीचर एट दैट। तो वो बोलते हैं, फूफा जी है ना बीजेपी के, तो वो बोलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि -40 to 50% है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में। और अगर आप देखें अपने दाएं बाएं देखें, आपको चीज, हाँ हाँ, अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो आपको भी खुद इकोनॉमी इज रियली इन डोल्ड्रम्स। आवर इकोनॉमी वाज रियली इन डोल्ड्रम्स बिफोर दिस कोरोना दिस कोविड-19 पीरियड हैज मेक इट वर्स। ये हो रखा है, ठीक है, पिछले कुछ साल से आपकी डाउन थी स्थिति। और लेकिन अभी क्या हो गया हमारा, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पर जो कर्ज है, हमारे पास जो इंडिया के ऊपर, दैट इज 90% ऑफ अवर टोटल जीडीपी। 91% ऑफ जीडीपी। यानी अब थोड़े दिन की बात है, हमारा जीडीपी और हमारे पर जो कर्जा लगा है वो बराबर हो जाएगा। यही स्थिति रहेगी और स्थिति ये रहने वाली है आगे। बट आखिर में एक चीज है ना, हम वही बोलते हैं कि एक कोई भी चीज इसका एक लेवल है, चाहे ऊपर जाने का चाहे नीचे आने का। तो इसमें होप ये है कि एक मतलब एक ज्यादा जितना एबिस में जा सकती है शायद चली गई है, अब यहाँ से उठेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई से, जुलाई के महीने से आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इस बार एग्रीकल्चर में बोल रहे हैं शायद इस बार ये उठाएगा। और दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो आपकी जितनी भी ये लाइवलीहुड एक्टिविटी है ये शुरू हो गई है। तो शायद अगली बार ये जो क्वार्टरली का ग्राफ है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक का, सितंबर अक्टूबर तक का, ये आपका शायद उठेगा ये, क्योंकि जितना जानी थी नीचे जा चुकी। एक ये होप ये है। बट अब ये है कि आप कोई ग्रेजुएशन करके, सिंपल कोई पढ़ाई करके आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। जॉब्स के भरोसे हम जॉब कर दिया। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ब्रांच ऑफ आर्मी कॉल्ड एज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। उसमें इन्होंने कितने जॉब खत्म कर दिए? उन्होंने ऑलमोस्ट जॉब्स खत्म कर दी आपकी। ओके, देन हमारे पास अभी आपका जैसे लड़ा, उसके बाद पैसे ले लिए, फिर सर सीएम के लिए ऐसे लेवल पे सारे में हम नहीं है। हिंदी में एक दोहा है ना, बहुत कम है सर, ये चीज है। Sir, a point to be raised. Please. Yes, sir. Sir, but sir, जहाँ पर disinvestment हो रहा है, privatization हो रहा है, but they are only giving away to few hands like Adani, Ambani, Birla and all. सर, आप बाकी जो और भी इंडस्ट्रीज हैं उनके पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, और भी जो सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनके पर फोकस करिए।
आप जो टॉप एलीट फोर्सेस हैं, जो टॉप एलीट सर जो इंडस्ट्रीज हैं, बस उन्हीं को आप दे रहे हो, जो टॉप एलीट कंपनीज हैं उन्हीं को दे रहे हो आप। एंड सर तो सर प्राइवेटाइजेशन भी सर जो हो रहा है वो सर ढंग से नहीं हो रहा है सर। आप डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है सर, एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, बट सर उनको कोई लेने को भी रेडी नहीं है। एंड सर अभी सर जस्ट अभी अपना मैं बताऊं, मेरे बगल में सर कॉर्पोरेशन है BHEL, उन्होंने अपना सर अपना प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एंड सर उसी के बगल में सर सेल इंडस्ट्रीज भी है, उन्होंने भी अपना प्राइवेटाइजेशन कर दिया सर। बट दिक्कत यही है कि सर कोई को खरीदने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर सिक PSUs। एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ओनली अदानी, अंबानी, बिरला एंड टाटा, इनको चारों को छोड़ के बाकी सर जो है उनके सर मिल ही नहीं रहे, टेंडर्स उनके पास हो ही नहीं रहे बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे देखा जाए तो। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सर जब आएंगे सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अगर आएंगे इंडिया में सर, उनको भी सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर FDA एंड इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा है सर इंडिया में। सर टैक्स रिजीम जो अपने इंडिया में वो बहुत ज्यादा है सर। GST तो ले आए आप, बट सर जो जिस चीजों में सर कम करना था उन्होंने बहुत कम किया है सर। एंड ऐसे सर्विसेज में उन्होंने हाई लगा दिया, 28% टैक्स अभी भी चल रहा है, जो कि खत्म हो जाना चाहिए था। अभी भी सर सर्विसेज में 28% टैक्स चल रहा है, जो कि कम होना चाहिए था सर। हाँ, ये आपके कुछ वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन अच्छा ये हम नहीं बोल सकते। थोड़ा सा ये क्या होता है कि एक बात मैं बताता हूँ आपको, GD जब भी हम करते हैं ना, GD में आप कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा। ओके, इट्स द फोरमोस्ट थिंग। आप कभी भी जब GD करते हैं, कभी भी आप सिस्टम को या गवर्नमेंट को आप ब्लेम मत कीजिए। आप इस तरह के रास्ते निकालिए कि हाँ, उसमें आपको आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट का है, थोड़ा सा, और इसका जो प्राइवेटाइजेशन है थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और प्लेयर्स होने चाहिए। ऐसे लग रहा है कि कुछ एक लोगों के पास ही मतलब कुव्वत है कि वो ही खरीद रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। आपकी बात कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से बात करनी है, दैट शुड साउंड टैक्टफुल। ओके, ऐसा ना लगे कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो या आप किसी से झगड़ा कर रहे हो। GD में ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, वही बात है ना कि मतलब आप वो नहीं कर सकते। हाँ, आपका वैलिड पॉइंट है, सारे के सारे ये जो पॉइंट्स आपके वैलिड हैं। ऐसे इस आपका सबसे बड़ी बात तो आपका डिमोनेटाइजेशन को आप क्यों भूल रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन ने सबसे बड़ा तगड़ा झटका दिया है। हाँ, क्योंकि आपके जो प्राइमरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, आपके SMSC हैं, तो दुकानदार है, वो किस में डील करते हैं? वो कैश में डील करते हैं। जब एकदम से कैश खत्म हो गया तो सारे छोटी छोटी चीजें ये खत्म हो गई, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। दे वर सेइंग दैट कि काले धन के लिए था, ब्लैक मनी के लिए था, बट एज पर द RBI रिपोर्ट उस टाइम 99.86% कैश वापस जमा हो गया था। तो इसका मतलब काला धन था ही नहीं इंडिया में। हाँ, इसका मतलब काला धन था ही नहीं इंडिया में, है ना? तो लोगों ने रातों रात उसको वाइट करने के तरीके ढूंढ लिए। अब वी कैन से ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सरप्राइजेस, इट इज अ कंट्री ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि रातों रात का सिस्टम साफ हो जाएगा। एंड इस यूथ ना, आप लोग समझते हैं आल्सो कंट्री ऑफ जुगाड़, ऐसी चीजें आप हाँ, तो कल परसों आप लोग ऐसे अपनी जब इन चीजों को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिस्टम का भाग बनते हो या उस सिस्टम को आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, या तो आप सिस्टम में बह जाओगे या आप सिस्टम को चेंज कर लोगे। और चेंज करने वाले तो बहुत ही कम देखे हमने, तो नहीं तो इनकी पोस्टिंग पे पोस्टिंग होती रहती है ना। खेमका का पॉइंट, हाँ, सर आपने पिछले GD में कहा था कि आप जब गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो सर इसलिए मैंने ध्यान दिया और मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलने का सोचा। आपने ये भी कहा था कि इंग्लिश ज्यादा बेटर रहेगा, तो सर इस बार मैंने इंग्लिश भी ट्राई किया, मैं काफी प्रैक्टिस आई थी। हाँ, यह कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हिंदी के लिए कोई वो नहीं है, बट ऐसा है कि उनको अपने जॉब में अगर इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, तो अगर वो आप हिंदी में बोल रहे हो और इंग्लिश में बोल रहे हो, तो प्रायोरिटी किसको देगा? सीधी सी बात है, इंग्लिश वाले को देगा ना, कि उसको पता है कि इसको ट्रेनिंग देने में मेरे को थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। तो वही चीज है ना, सब किफायत कॉस्ट कटिंग सभी लोग सोचते हैं। हाँ, तो वो चीज है। तो मतलब ऐसा कुछ देखा अपने साथ में, हिंदी बोलने वाले भी सिलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम केसेस देखे हैं। इंग्लिश बोलने वाले ही ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पे मेरे को ट्रेनिंग थोड़ा कम देनी पड़ेगी। दिस वाज द केस। ऐसा कुछ नहीं कि दे आर अगेंस्ट द हिंदी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने नीचे वालों को बात समझानी है या ऊपर वालों को बात समझानी है। हाँ, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, इस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझा सकते हो। तो अगर आप हिंदी में अच्छा समझा रहे हो तो वेल एंड गुड, ऐसी कोई बात नहीं है। IAS में भी आप जा सकते हो, तो हिंदी के थ्रू भी आ सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। हाँ, ऐसा है। तो इस तरह के है, तो 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी चाहिए। GD का हमेशा ये पॉइंट होता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ GD में आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे आज नया ने खूब धूम धमाके किए, खूब बोला उसने, तो उसको कोई बीच में मतलब इंटरफेयर करने वाला नहीं था, मतलब सब लोग सहमत थे, तो मतलब उसका पॉइंट बन जाता है ये।
उसके लिए पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आपको 10 मिनट की जीडी में इतना बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, सबको मालूम होना चाहिए। वहां पर जिसने शुरुआत कर दी ना, जिसने शुरुआत कर दी उसको ख्याल रखना चाहिए कि वैलिड पॉइंट बोले और 4-5 वजनदार पॉइंट बोले, उसके बाद एक दो बात के लिए बचा के रखे। जैसे अभी नया बीच में अटक रही थी तो किसी को इंटरफेयर करना था, उस समय घुस सकता था, उस टाइम में बड़ा अच्छा मौका था। ओके, आई डिसएग्री टू एग्री विद यू, एग्री टू डिसएग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, आप ऐसे बात शुरू कर सकते हो। ओके, या हिंदी में बोलते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपकी बात सही है लेकिन इसका क्या, दिस एंड दैट। ये एक टैक्टफुल तरीका है। कन्फ्रंट मत कीजिए आप लोग उसमें, मतलब इस तरह से बात कीजिए कि आप लोग जिस तरह से कि मतलब एक पॉजिटिव बेस कर रहे हैं आप लोग। तो आज की आपकी अच्छी थी, सभी का आज जो पार्टिसिपेशन था बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। अब मैं ये सोच रहा हूँ केक खाऊंगा कैसे, तो अगर मैं ये केक खाऊंगा इतना बड़ा केक, तो मुझे कम से कम आज 10 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, जबकि मैं डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 10 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ, तो मुझे आज दौड़ते रहना पड़ेगा दिन भर ये केक खाने के बाद। सर मैं भूल गई थी कि आपके पास केक है सर, फिर से याद आ गया, तब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों सर हमें नहीं मिल रहा ना। ओ तो ठीक है, आप लोग अपने एड्रेस भेज दो, मैं वहां पर भिजवा देता हूँ जोमेटो के। कोरियर चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे। अरे नहीं, मैं गोल्ड करवा लूंगा, मैंने सोचा है, क्योंकि मैं जोमेटो से डेली खाता हूँ तो ऑफर करवा लो, उसमें कम पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके ओके, सर वन लास्ट पॉइंट है तो पॉइंट आप सर। रेस कर सकते हैं। यस सर, यस वन प्लीज। इशू सर। सर जो पीआई एंड जीडी में सर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता है कि डिप्लोमेटिक वे में करना है? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट इट शुड बी इन अ डिप्लोमेटिक वे। सामने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए, तीर चल गया, और महसूस भी होना चाहिए लगा है। ओके ओके सर। आप बिल्कुल मतलब जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल रॉ वर्ड्स में, बिल्कुल रॉ वर्ड्स में हम क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो यार, ऐसा नहीं। उसके बोलने से अच्छा आपकी बात तो ठीक है लेकिन क्या ये चीज ऐसी नहीं हो सकती है, दिस इज द डिफरेंस। बोलने में फर्क है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बट इस तरह से कर सकते हो कि सामने वाले को महसूस भी हो और उसको लेकिन बुरा भी ना लगे। दिस इज द पॉइंट।